दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जाड़ों का मौसम खत्म हो रहा है, गर्मी का मौसम प्रारंभ हो रहा है। इस ऋतु परिवर्तन में निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पे भी कुछ फर्क पड़ेंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे, कुछ अनुकूल होंगे। मैं हूं संजीव गंभीर और आज की खबर आपके बीच लाने से पहले अगर आप किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए क्या फर्क पड़ेंगे, इससे पहले मैं इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहूंगा कि ये फर्क क्यों पड़ेंगे। फर्क इसलिए पड़ेंगे क्योंकि अब तक जितने भी विषाणु, जिनको हम चाहे वायरस कहें, बैक्टीरिया कहें या फंगस कहें, जाड़ों की बहुत तेज सर्दी में ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, स्पोर रूप में बन जाते हैं और ये स्पोर सुप्त अवस्था में पड़ के असंक्रमित स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं करते। लेकिन जब तापमान बढ़ना शुरू होता है, इनमें भी हरियाली आने लगती है, ये सक्रिय होने लगते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद विभिन्न प्रकार के संक्रमण पैदा कर सकते हैं। संभावना जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इनकी संभावना बढ़ती जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि गर्मी जब अपने चरम पे पहुंच जाएगी तो पुनः ये निष्क्रिय अवस्था में चले जाएंगे। तो ये जो एक अच्छा बसंत का मौसम है, हमारे लिए तो बहुत अनुकूल है, लेकिन साथ साथ हमारे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया के लिए भी अनुकूल है। उनका भी विकास होगा, उनका विकास होगा, हमारा विनाश होगा। तो जानिए क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, गले का खराब हो जाना, एलर्जी के मरीज के अंदर नाक के अंदर छींके बहुत आना, नाक के अंदर नज़ले का पैदा होना, पानी का नाक से रिसाव होना, आंखें लाल हो जाना, ये सब एलर्जी के मैनिफेस्टेशंस हैं। क्योंकि इस समय बसंत ऋतु के कारण हर फूलों के पेड़ के ऊपर फूल आए हुए हैं, जिनमें परागकण होते हैं और ये परागकण बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। तो एलर्जी के मरीजों के लिए, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, उनके लिए ये मौसम बहुत खतरनाक है। इसके बाद गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। गेहूं की कटाई का भूसा, वो भी कटाई न्यू गाँव में होगी, लेकिन वो भूसा उसका जो बारीक बारीक कण हैं वो कई कई किलोमीटर तक जाते हैं और उनका दुष्प्रभाव शहरों में भी आता है और पुनः एलर्जी के मरीजों के ऊपर आता है। दूसरी बात, अभी कोरोना का प्रकोप भी नहीं गुजरा है, अभी भी कोरोना केसेस आ रहे हैं, जो कि बुखार, खांसी और निमोनिया के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें सांस का फूलना और बुखार का होना है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मत समझिए मौसमी बुखार है, कोरोना का चेक कराइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पानी में दूषित प्रवृत्ति के कारण टाइफाइड या जिसको तपेदिक कहते हैं बुखार, उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसमें बुखार तो इतना ज़्यादा नहीं होता, भूख खत्म हो जाती है, पेट में दर्द होता है, पेट का पाचन गड़बड़ हो जाता है, आदमी के शरीर में कमजोरी हो जाती है और अपने आप को वो अच्छा सा महसूस नहीं करता। अगर ऐसा है तो विडाल नाम का एक टेस्ट है, वो कराइएगा और इसकी 2 सप्ताह की दवा का कोर्स होता है, वो लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आमतौर पे कई डॉक्टर्स का मशवरा देते हैं। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, आराम कीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, फल और फलों के रस लीजिएगा। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा पेट संबंधित बीमारियों की, जिसमें कि पेट में इन्फेक्शन के कारण पेट में दर्द, अपच, एसिडिटी, पेट के अंदर ऐंठा मरोड़ा, कभी कभी पेट के अंदर खून आ जाना, गैस का बनना, खट्टी डकारे आना और पेट के अंदर हमेशा फूला फूला पसंद रहना, खाना खाने के तुरंत बाद पखाने जाने की एक संवेदना सा महसूस होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं, ये पेट के इन्फेक्शन की वजह से हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, खान पीन के अंदर सफाई का ध्यान रखिएगा। अपने घर के अंदर हर खाने पीने की वस्तु को बिल्कुल साफ तरीके से बनाएं, हाथ को धो के रखें, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं।